आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कविताओं की श्रृंखला में हम सुनेंगे विख्यात साहित्यकार श्री जयंत महापात्रा जी की कविता फ्रीडम का हिंदी अनुवाद। इससे पहले कि मैं उनकी कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ना प्रारंभ करूं, आपको बताना चाहूँगी कि जयंत महापात्रा जी कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया को विदा कहकर जा चुके हैं। वे एक भारतीय कवि थे, खुद में साहित्य के एक दौर माने जाते हैं। पहले अंग्रेज़ी भाषा के कवि थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और पद्मश्री भी उन्हें मिला था 2009 के आसपास। लेकिन 2015 में उन्होंने भारत में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में वह पुरस्कार उन्होंने वापस लौटा दिया था। इस भूमिका से ही उनके मजबूत चरित्र का हमें एक तस्वीर हमारे सामने उभर जाती है कि कितने महान इंसान रहे होंगे। और उनकी कविताएं जो हैं, जैसे इंडियन समर, हंगर, फ्रीडम, रिलेशनशिप्स, ये कुछ कविताएं हैं जो कि भारतीय परिवेश के उदाहरणों से भर के लिखी हुई हैं। अंग्रेज़ी भाषा की कविताएं हैं, लेकिन आप इन्हें पढ़ेंगे तो उनसे एक जुड़ाव महसूस करेंगे। कोई दूसरे दुनिया की वह कविताएं नहीं लगेंगी। तो ऐसे कवि, उनकी कविता फ्रीडम, जो कि बेहद बेहद प्रभावशाली कविता है और कहीं ना कहीं हमारे रोज़मर्रा के हकीकत के विरोधाभास को उजागर करती है। इसलिए उदाहरण के तौर पर मैंने इस कविता को लिया और इसका हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया है मैंने। तो इस भूमिका के साथ मैं आप सभी के सामने पढ़ने जा रही हूँ श्री जयंत महापात्रा जी की कविता फ्रीडम का हिंदी अनुवाद, जो कुछ इस प्रकार है। कभी कभार मेरी आँखों के सामने यूँ लगता है बह रही हो कहीं किसी नदी में मेरे देश की ठंडी लाश। कभी कभार मेरी आँखों के सामने यूँ लगता है बह रही हो कहीं किसी नदी में मेरे देश की ठंडी लाश। और ऐसे ही अकेलेपन में मैं हो जाता हूँ जैसे बाँस, खुद से ज़रा जुदा और अपने ही बोझ से नदी किनारे धंसा हुआ। खुद से ज़रा जुदा और अपने ही बोझ से नदी किनारे धंसा हुआ। यहाँ वयोवृद्ध विधवाएं और अधमरे आदमी अपनी स्वच्छंदता के स्वप्न में पढ़े जा रहे हैं अनगिनत चौपाइयाँ। यहाँ वयोवृद्ध विधवाएं और अधमरे आदमी अपनी स्वच्छंदता के स्वप्न में पढ़े जा रहे हैं अनगिनत चौपाइयाँ। और ये क्या बच्चे कुछ सीख रहे हैं, उनमें एक आग है दुनिया बदलने की। बच्चे कुछ सीख रहे हैं, उनमें एक आग है दुनिया बदलने की। वो दुनिया जो उनसे कोसों दूर है, वो दुनिया जो उनसे कोसों दूर है। और मुझे डर है कि इसी अनभिज्ञता में कहीं मैं इन लोगों के पास जा खड़ा होऊंगा। और मुझे डर है कि इसी अनभिज्ञता में कहीं मैं इन लोगों के पास जा खड़ा होऊंगा। लेकिन अपनी लाज रखने के लिए ज़रूरी है मेरा अपने जहान से अलग होना। कि तब तक मैं भागता रहूँगा
सुदूर उस पहाड़ी पे बसे उस छोटे से गांव से, उसमें रहती औरत, उसके गोद का बच्चा और 50 वर्षों के उनके भूख के घाव से, कि तब तक मैं भागता रहूँगा सुदूर उस पहाड़ी पे बसे उस छोटे से गांव से, उसमें रहती औरत, उसके गोद का बच्चा और 50 वर्षों के उनके भूख के घाव से। मैं भयभीत हूँ, मैं भयभीत हूँ, कहीं देख न लूँ सुर्ख लहू से सनी आवारा वो शाम, जो लटकी हो संसद की ऊंची दीवारों से, जो लटकी हो संसद की ऊंची दीवारों से। मुर्दा कोई रोशनी सत्ता की गुलाम, मुर्दा कोई रोशनी सत्ता की गुलाम। और देखिए ना, आदमी ने ये जो नया मंदिर बनाया है, आदमी ने ये जो नया मंदिर बनाया है, यहाँ पंडित आज़ाद है, भगवान लजाया है, कोने में दुबका है, कोने में दुबका है, दीवारों में है गुम, और पुजारी गाए जा रहा है अपनी ही कोई धुन, और पुजारी गाए जा रहा है अपनी ही कोई धुन। मैं हर रोज़ तलाशता हूँ स्याह परछाइयों में रोशनी, मैं हर रोज़ तलाशता हूँ स्याह परछाइयों में रोशनी, ढूंढता हूँ मुक्ति वो इकलौती इस गात की, ढूंढता हूँ मुक्ति वो इकलौती इस गात की, जो हो खोखले पाषाण या महताब से विरक्त किसी, जो हो खोखले पाषाण या महताब से विरक्त किसी, प्राचीन तह में दबी असित जीवाश्म की, प्राचीन तह में दबी असित जीवाश्म की। हाँ वो निस्तार जो, हाँ वो निस्तार जो नदियों को प्राप्त है बहाव में, हाँ वो निस्तार जो नदियों को प्राप्त है बहाव में, वो निजात जो मिलती हो सब खो देने के ख्याल से, वो निजात जो मिलती हो सब खोने के ख्याल से। और वो लाश जिसकी राख में, और वो लाश जिसकी राख में बचता हूँ माथे पे लगाने से, पिंजरे में बंद किसी चिड़िया के आसमानी गाने से, कि आज़ाद हैं ये भ्रम भी कैसा व्याप्त है, आज़ाद हैं ये भ्रम भी कैसा व्याप्त है। अधिनायक की नई सुबह और, अधिनायक की नई सुबह और जनगण मन की रात है, जनगण मन की रात है।